का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। धरने के दिन हो गए 10, धरने के दिन हो गए 10। दिल्ली के तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं। लंबा समय बीतता जा रहा है। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर यह स्थिति कब तक चलेगी और कैसे चलेगी। अनामिका जी, आप दक्षिण दिल्ली की मेयर हैं और करीब 10 दिन हो गए हैं धरने को। आपको क्या लगता है कब तक हल निकलने की उम्मीद है? देखिए, जनता का टैक्स चुराया, विज्ञापन से मुंह चमकाया। तो ये जो निगम का जो जितना भी हमारा बकाया राशि है, ये तो विज्ञापन पर दे रहे हैं और ये विज्ञापन की राजनीति हम लोग भी अब समझने लगे हैं। और सिर्फ विज्ञापन, हमारा फंड जो है विज्ञापन पर जो लगा रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी हम लोग यहाँ पर आ गए कि भाई मेरा तो जो फंड है वो दो। और हम लोग तब तक, आज तो 10 दिन ही आप देखें यहाँ डटे हैं। अभी तो हम लोग हो सकता है कितने दिनों तक डटे रहे और डरते डरते ऐसे हम लोग यहाँ बैठेंगे कि हो सकता है कि केजरीवाल जी को यहाँ से अब दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने अपना कार्यालय का काम यहाँ से शुरू कर दिया है धरना स्थल पर। लगता नहीं कि ये मुश्किल काम है और यहाँ पर बैठ के सारे काम नहीं हो सकते? नहीं, मुश्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सोचिए जो 6 महीना और कर्मचारी हमारे थे, सफाई कर्मचारी हैं, हेल्थ के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और हमारे शिक्षकगण हैं, जिनको अब खाने के लिए जो है अब लाली हो गया है। और अब तो उन लोगों को आप देखिए, जब उन लोगों को जो हम स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है अपना तो दर्द कुछ नहीं है। तो उन लोगों को देखते हो मुझे अब 13,000 करोड़ हम तीनों, हमारे जो मेयर्स हैं और हमारे जो निगम पार्षद साथीगण हैं, हम लोग ये लेकर ही यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, ज़्यादा राजनीति उत्तरी दिल्ली को लेकर के हो रही है और अब कहीं ना कहीं ये सियासी लड़ाई और बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक आप 13,000 करोड़ मांग रहे थे, अब उधर से 2400 कुछ करोड़ की और वो आ गई है कि तो घोटाला हुआ है और इस पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का। क्या कहेंगे? देखिए, घोटालों की सरकार, जिन्होंने शीला दीक्षित के समय आरोप लगाए थे, टेंडर घोटाला, टैंकर घोटाला, उसका आज तक खुलासा नहीं कर पाए। पीडब्ल्यू घोटाले में इनके 77 जन अंदर गए। इनके कितने मंत्री फर्जी डिग्री में गए, कोई फर्जी राशन कार्ड बना रहा है, कितने विधायकों पर, मंत्रियों पर केस बने हुए हैं। ये सरकार इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के ऐसा काम कर रहे हैं। अगर कल इनका विशेष सत्र था, 13,000 करोड़ पर चर्चा करो। हम तो खुद कह रहे हैं, अगर 2457 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर जांच में जरा सा भी कोई आरोप सिद्ध कर देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा देंगे, ये बात बता दें। लेकिन क्योंकि अगर 13,000 करोड़ की आपकी डिमांड है, कहीं इसी वजह से ये सब चीज़ें जो बेबुनियाद आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बाहर आ रही? देखिए, आज ये आंदोलन इनके गले की हड्डी बन गया है। अब ये परेशान हो गए हैं, ना इनसे निकला जा रहा ना उगला जा रहा। बाहर आके बात करेंगे तो भी जनता में गलत संदेश जाएगा, नहीं बात करेंगे तो जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। आप समझ लो, हमारी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई 2 लाख निगम कर्मियों की लड़ाई है, जो निगम कर्मी तीनों निगमों में काम करते हैं। हमारी लड़ाई 70,000 सफाई कर्मचारियों की है। हमारी लड़ाई 10,000 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य विभाग में जो लोग काम करते हैं उनकी है। हमारी लड़ाई जो पार्क को मेंटेन करते हैं, उद्यान विभाग में काम करते हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे जितने भी हैं, उन सब अधिकारियों की लड़ाई है। तो नगर निगम दिल्ली को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में पहली सीढ़ी है। अगर नगर निगम कमज़ोर हो गई, नगर निगम पैरालाइज हो गई, तो शहर को कौन बचाएगा? तो दिल्ली सरकार से मेरा निवेदन है, 13,000 करोड़ जारी करो और पूरे दिन अच्छे से चर्चा करो। मैं कह रहा हूँ सत्र 1 महीने का बुलाओ। 1 महीने के सत्र में भी अगर आप ये निकाल के दिखा दो कि 2457 करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है, तो या तो तुम राजनीति छोड़ दो या हम राजनीति छोड़ देंगे। वास्तव में 13,000 करोड़ ही है या कुछ कम ज़्यादा है? 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो 13,000 करोड़ सबकी जुबान पर चढ़ गया है। अगर तीनों का टोटल करेंगे तो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा बैठेगा। चलिए, पूर्वी दिल्ली के महापौर जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, शायद अखबारों में इसी धरने की खबरें ढूंढ रहे होंगे, उनसे भी बात करेंगे। जैन साहब, क्या लगता है, 10 दिन बीत चुके हैं, उम्मीद है कि कोई आएगा? आना ही पड़ेगा। हम यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसका संवैधानिक दायित्व याद दिलाने आए हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ इतना ही है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह ना दी जाए, नगर निगम पंगु बने रहें, नगर निगम में कोई आर्थिक रूप से इतना इनको कमज़ोर कर दूँ कि ये विकास कर ही ना पाएँ,
और इस सब से निगम के अंदर अराजकता फैलेगी। निगम के कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं देंगे तो वो परेशान होंगे। निगम के जो पेंशनधारी हैं, जब उनको दवाई तक के पैसे उनके पास नहीं होंगे, 4 महीने से उनका चूल्हा चौका किस तरह चल रहा है ये तो ईश्वर ही जाने। जब इस सब की चिंता जब जो है केजरीवाल जी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों में बेचैनी, असंतोष फैलेगा और उसका असंतोष फैलने पर उनको लगता है कि उस सब की जिम्मेवारी हमारे जो भाजपा शासित निगम। लेकिन अब सबको पता लग चुका है कि असली कल्प्रिट कौन है, असली अपराधी कौन है। और इसीलिए जो शुरू में हमारे धरने को 1-2 लोग कहते थे कि नाटक 1-2 दिन का नाटक है, आज लगातार 10 दिन से हम सर्दी में यहाँ बैठे हैं। कोई घंटा भर तो बैठ के दिखाए रात भर में, पूरी रात किस तरीके से लोगों को अंदर कमरों में बैठ के सर्दी लग रही है और हम यहाँ खुले में बैठे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मन में एक ही ईमानदारी और सच्चाई, नैतिकता से हम बैठे हैं। हमें ये लगता है महापौर होने के नाते दिल्ली के जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनको वेतन दिलाना हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिकता है, हमारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो हमारा 13,500 करोड़ रुपया जो हमारा निगमों का हमारा फंड बाकी है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो मुख्यमंत्री को रिलीज करने पड़ेंगे। वो संवैधानिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी वो है ड्यूज है, उनको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। विजेंद्र यादव जी हैं जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन हैं। यादव जी, दावा तो ये भी किया गया है कि आपके धरना प्रदर्शन को कुछ कर्मचारी यूनियनों का भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन फिलहाल कोई कर्मचारी यूनियनों का नेता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, कर्मचारी यूनियन के नेता यहाँ पर आकर अपना जो समर्थन देकर जा रहे हैं, उस समर्थन में वो अपने लेटर पैड पे अपने जो भी संस्था के साथी हैं उनके द्वारा समर्थन दे देकर, एक नहीं 10 नहीं 20 यूनियनों के पदाधिकारी आकर यहाँ पर समर्थन देकर जा रहे हैं कि हम उनके हित में बैठे हैं। निगम के वेतन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने ताली बजाई, थाली बजाई, ये ढपली बजाई, लेकिन जो अहंकारी जो अंदर सोया पड़ा है उसके कान पे जून तक नहीं रेंग रही है। और हम कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसे लोग होंगे तो निगम का आज नहीं तो कल बंटाधार होगा। और ये जो 13,500 करोड़ रुपए के लगभग लेने के लिए निगम के तीनों मेयर साहब बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री घमंड में चूर है और वो जाकर 5 स्टार होटलों के अंदर गाजर का हलवा खाकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको दिखाई नहीं दे रहा कि उसके घर के द्वारे के ऊपर इतने जो चुने हुए लोग बैठे हैं उनको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है। अगर ये तो मैं कहता हूँ कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली का प्रदूषण जो है कितना बेहाल कर रखा है, उस पर कार्य नहीं कर रहे। विज्ञापनों पे इनकी ऐसी पकड़ है, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। मुझे लगता है कि निगम का पैसा भी इन्होंने कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया है, उसको ये बता नहीं पा रहे हैं। उसके लिए विशेष सत्र का जो आयोजन करने जा रहे हैं। अरे यहाँ पर आओ ना, हिसाब कर लो। जो आपका अन्ना पाई निकटता है या तो निगम का दे दो, या अगर आपका है तो जनता को बता दो। जनता देख रही है, आज नहीं तो कल जनता ये दिखा देगी कि ये जो बहरी सरकार है और जो ये केजरीवाल सरकार है, ये कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं कर रही है जो जनता के हित में हो, निगम के हित में हो। निगम का जो कार्य अगर रुका पड़ा है, उसमें बाधा आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, सरकार का। बिल्कुल। महिला नेता बहुत सारी हैं इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा गोयल है, मैं निगम पार्षद हूँ, IP एक्सटेंशन पूर्वी दिल्ली नगर निगम से। जैसा कि उन्होंने बताया विजेंद्र जी ने कि अहंकारी, तो क्या ये अहंकार टूटेगा? देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। ये तो फिर भी एक आम इंसान है जिन्हें जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री के पद पर नवाज दिया, लेकिन इन्हें शायद अपनी पद की गरिमा रखना नहीं आता। इन्हें महिलाओं के सम्मान की कोई चिंता नहीं है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। और हमारे निगम कर्मियों का जो 2 लाख हमारे निगम कर्मचारी हैं जिन्हें 3 में से तनख्वाह नहीं मिली है, उनका बकाया पैसा जो हमारा 4th और 5वें वित्त आयोग का हमारा ग्लोबल शेयर है, वो ये हमें देना नहीं चाहते। ये नगर निगम को पंगु बनाकर ये समझ नहीं पा रही, दिल्ली को चला नहीं सकते। इनके
पास कोई ऐसा अमला जामा नहीं है। जितने 70,000 कर्मचारी हमारे हैं, जितने डीबीसी कर्मचारी हैं, हेल्थ कर्मचारी हैं, जो कोरोना काल में जिन्होंने सब जगह जाके काम किया, क्या दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसा अमला जामा है क्या? अगर है तो अपना काम खुद कर ले, और नहीं है तो निगम का बकाया पैसा हमें दे दे, और झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दे कि यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर सच्चाई को देखना है, ये सरकार गूंगी है, बहरी है, और अब तो नैनसुख भी हो चुकी है, क्योंकि सीएम आवास के बिल्कुल 2 फीट दूरी पर हम लोग बैठे हैं। चुने प्रतिनिधि ये चुनकर आए, जनता ने चुना, हमें भी जनता ने चुना है। इनके पद में हमारे पद में ज़्यादा अंतर नहीं है, जनता इन्हें भी उतार कर फेंक सकती है। तो इन्हें समझना पड़ेगा, यदि आज इन्होंने निगम की आवाज़ को दबाया, निगम कर्मचारियों को परेशान किया, बेबस किया। निगम पार्षदों की कोई तनख्वाह नहीं होती भाई साहब, ना हमें कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भत्ता मिलता है। हम अपने लिए यहाँ नहीं बैठे घर परिवार छोड़कर, बैठे हैं तो अपने निगम भाइयों के लिए बैठे, कर्मचारियों के लिए बैठे हैं। तो गरीब की आवाज़ में, उसकी पुकार में वो आ होती है जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है, और ये इनको समझ लेना चाहिए कि अब इनके दिन अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल इनके दिन अच्छे नहीं हैं। फिलहाल नगर निगम के नेताओं के धरने को लेकर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि इस धरना प्रदर्शन का हल क्या निकलता है। A to Z न्यूज़ के लिए हीरेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट।